हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में पूर्व सत्रों के माध्यम से हमारा व्यंजनांत पुल्लिंग प्रयोग हमारा चल रहा है, यानी कि जिसको कहते हैं हलंत पुल्लिंग। और हलंत पुल्लिंग का अध्याय चालू हुआ है, क्योंकि है वरट लण, यहां से यात्रा प्रारंभ होती है। हलंत शब्द में सबसे पहले हकारांत शब्द आता है, और हकारांत शब्द जो पूर्व में हमारे बीच में आया है, उन शब्दों के माध्यम से हमने एक स्थान पर कवर्ग अंतादेश किया, एक स्थान पर टवर्ग अंतादेश किया। वही हकारांत शब्द हमारे बीच में है अब दूह। दूह का मतलब होता है दोहने वाला, ये चर्चा हो गई। अब शब्द हमारे बीच में आएंगे द्रुह, द्रोह करने वाला, ये भी हकारांत शब्द है। द्रुयति इति ध्रुक। अब यहां पर द्रु जिघंसायाम, ये दिवादिगणी धातु है, और इस धातु से शब्द बनता है द्रुह। अब ध्यान ये रखना है अपने को कि जो द्रुह शब्द हमारे बीच में आया है, शी आदि विभक्तियां हम लेकर आएंगे। इतना तो आपको बोध है ही है कि ये व्यंजनांत हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। यहां पर व्यंजन वाली विभक्ति, हलंत वाली विभक्ति सु, भ्याम, भेस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सुप, इन विभक्तियों के आने पर ही कार्य होता है। अन्य स्वर वाली विभक्ति, अन्य अच वाली विभक्तियों के आने पर कोई भी कार्य नहीं होता है, केवल विभक्तियां आकर जुड़ती चली जाती हैं। परंतु जो द्रुह शब्द जो हमारे बीच में आया है, वे कुछ विशेषता को लिए हुए है। जैसे गो दुह शब्द हमारे बीच में आया था, धातु में रहने वाला आदि शब्द दा था, तृतीय अक्षर, और यहां पर भी धातु के आदि में तृतीय अक्षर दा है। तो उसके लिए तो हमारे पास दा के स्थान पर जो आदि का दा है, उसको चतुर्थ अक्षर हो जाएगा, और जो हा है, उस हा के लिए चर्चा करते हैं। सामान्यतया सूत्र हमारे बीच में आता है हो ढा, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर ढा आदेश होता है। फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आया था दा देर धो घा। इस सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर घा आदेश होना है। परंतु एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है, वा द्रुव मुह इष्णुए इष्णियाम। इस सूत्र जो आपके बीच में दिख रहा है, वा द्रुह मुह इष्णुए इष्णियाम, ये चार शब्द इसमें आए हुए हैं। और चार शब्द इसमें आए हैं। सबसे पहला शब्द है द्रुह, फिर मुह, फिर इष्णु, फिर इष्णि। ये चार शब्दों के हकार के स्थान पर विकल्प से घकार आदेश होता है।
अर्थात वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम सूत्र से घकार आदेश होता है, और जब इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा तो होडाहा सूत्र से हा के स्थान पर ढा आदेश होगा। अब हा के स्थान पर ढा आदेश करते हैं तब भी एकाचो वसो बस झसा स्तब्धो हो, ये जो सूत्र आपके बीच में दिख रहा है ये काम करता है। फाइल हमारी आगे चल रही है, अगला शब्द हमारे बीच में चल रहा है। जो शब्द आपके बीच में दिखाए जा रहे हैं वो शब्द की सिद्धि हो चुकी है। इसके बाद का सूत्र हमारे बीच में आता है वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम। ये सूत्र आपके बीच में आ गया जो आपके बीच में दिख रहा है। ये 4 शब्द इसमें हैं और 4 शब्दों के स्थान पर हा के स्थान पर घा आदेश होता है। तो यहाँ पर एक शब्द को ध्यान रखना है कि इस सूत्र से घा आदेश होता है। अगर ये सूत्र नहीं लगेगा तो ये विकल्प से लगता है तो हो डाहा जो सूत्र पूर्व में आया था वही सूत्र हमारा कार्य करेगा। तो यहाँ पर द्रुह शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध खा अर्थात लोप हो जाता है। द्रुह धनसा यहाँ पर पुनः स्मरण रखना है कि हो डाहा सूत्र की प्राप्ति है और दा देर धो घा सूत्र की भी प्राप्ति है। दोनों सूत्रों की क्रमशः प्राप्ति है। एक हा के स्थान पर ढा आदेश करता है और एक हा के स्थान पर घा आदेश करता है। तीसरा सूत्र हमारे बीच में आता है वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम। इस सूत्र के माध्यम से विकल्प से हकार के स्थान पर घकार आदेश होता है। द्रुघ धनसा या एकाचो वसो भस जसा स्तब्धो सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर जो धातु के आदि में तृतीय अक्षर होता है उस तृतीय अक्षर को चतुर्थ अक्षर कर देता है। तो ता था दा ये तृतीय अक्षर है और इसको चतुर्थ अक्षर करना है, माने ता था दा धा यानी कि धा आदेश हो जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि बस प्रत्याहार के स्थान पर बस प्रत्याहार होता है। इस दुब्धो झसा झस प्रत्याहार के होने पर और सा और ध्वा के होने पर ये तृतीय अक्षर को चतुर्थ अक्षर हो जाता है। तो दा के स्थान पर धा हो जाएगा तो ध्रुग धन सा। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है झलोजस। जलोजस सूत्र कहता है कि झल के स्थान पर जस आदेश होता है, यानी कि जो घकार है हा के स्थान पर जो घा आदेश किया है उसके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और विरामे वा सूत्र के माध्यम से उस गा के स्थान पर विकल्प से का आदेश हो जाएगा। तो शब्द है ध्रुक धन सा। अब यहाँ पर हल ज्ञापो द्या सुसिप्तनच सूत्र के माध्यम उस सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और पहला प्रयोग सिद्ध होता है ध्रुक, और जहां का आदेश नहीं होगा वहां बनेगा ध्रुग। और जहां पर यह सूत्र हमारे बीच में जो आया है सूत्र जब नहीं लगेगा तो फिर होढ़ा सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर ढा आदेश होगा और एकाचो वसो भस जसा स्तब्धो
सूत्र के माध्यम आदेश हो जाएगा, माने दा के स्थान पर धा आदेश और ढा के लिए झलो जस सूत्र से डकार आदेश हो जाएगा। यहां पर भी हल ज्ञापोद्या सुसिप्तनच सूत्र के माध्यम से सकार का लोप होकर दृढ़ और विरामे वा सूत्र का प्रयोग करते हैं तो दृढ़ प्रयोग सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसी प्रकार से हमें भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर भी हकार के स्थान पर विकल्प से घकार आदेश करना है, और जहां घकार आदेश नहीं होगा वहां पर होड़ा सूत्र से ढकार आदेश करना है, और औ आदि विभक्तियों के आने पर केवल विभक्तियों को जोड़ना है, वहां कोई परिवर्तन नहीं और ना हा स्थान पर कोई काम होगा। तो द्रुह धन औ यानी कि द्रुह शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर अज्झीनम परेण संयोज्यम सूत्र के माध्यम से दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बनेगा द्रुहौ। इसी प्रकार से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर अनुबंध लोप हो जाएगा तो द्रुह धन अस, यहां पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश हो जाने पर द्रुहा प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी पूर्व के समान हे ध्रुव, हे ध्रुव, हे ध्रुड, हे ध्रुड प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्विवचन में हे द्रुहौ और बहुवचन में ए द्रुहा। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर अज्झीनम परेण संयोज्यम द्रुहम, और तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध लोप द्रुहा प्रयोग सिद्ध होता है। अब तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर जो हमारा शब्द चल रहा था स्या स्वादा वदे सूत्र के माध्यम से पद संज्ञा हो जाती है और होढ़ा सूत्र की प्राप्ति है। दा देर धो घा सूत्र से घा आदेश की प्राप्ति है। वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम सूत्र के माध्यम से हकार के स्थान पर घकार आदेश करने पर द्रुग धन भ्याम एकाचो वसो बस जसा स्तब्धो सूत्र के माध्यम से आदि में रहने वाला जो दा है उसके स्थान पर धा चतुर्थ अक्षर हो जाएगा ध्रुग धन भ्याम, ध्रुग धन भ्याम। फिर झलो जस सूत्र के माध्यम से जो घा आदेश किया था उसके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा ध्रुग भ्याम। और जहां पर घकार आदेश नहीं होगा वहां पर होड़ा सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश होकर और झलो जस सूत्र के माध्यम से दकार आदेश हो जाएगा और एकाचो बसो बस जसा स्तब्धो सूत्र के माध्यम से आदि में रहने वाला जो दा है उसके स्थान पर धा आदेश होकर दृढ़ भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से
द्रुह शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर ध्रुग भी और दृढ़ भी प्रयोग सिद्ध होते हैं। जैसे स्वादावदे सूत्र से पद संज्ञा होती है, होड़ा सूत्र से की प्राप्ति है, दादेर धोघा सूत्र से हा के स्थान पर घा आदेश की प्राप्ति है, वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर विकल्प से घकार आदेश होकर द्रुघ धन भिस, पुनः एकाचो वसो बस झसा स्तब्धो सूत्र के माध्यम से जो धातु के आदि में रहने वाला दकार है उसके स्थान पर धकार आदेश हो जाता है, और झलो जस सूत्र के माध्यम से जो घा है उसके स्थान पर गा आदेश ध्रुग धन भिस। यहाँ स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश हो जाने पर ध्रुग भी प्रयोग सिद्ध होता है। जहां ये सूत्र नहीं लगता है वहां पर हो डहा सूत्र से हा के स्थान पर ढकार आदेश, और एकाचो वसो बस झसा स्तब्धो सूत्र से धातु के आदि में रहने वाले दा के स्थान पर धा आदेश, और झलो जस सूत्र से ढा के स्थान पर डा आदेश, और स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश हो जाने पर दृढ़ भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में घे विभक्ति के आने पर द्रुहे और भ्यस विभक्ति के आने पर, क्योंकि ये व्यंजन वाली विभक्ति है, ये हलंत विभक्ति है, तो ध्रुग भ्याह अर्थात स्वादावदे सूत्र के माध्यम से पद संज्ञा होती है, होड़ा सूत्र की प्राप्ति है, दादेर धोघा सूत्र से हकार के स्थान पर घकार की प्राप्ति हुई, परंतु वा द्रुह मुह इष्णु इष्णियाम सूत्र के माध्यम से हकार के स्थान पर घकार आदेश हो जाने पर द्रुग धन भ्यस या एकाचो वसो बस जसा स्तब्धो सूत्र से दा के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा, और झलो जस सूत्र के माध्यम से घकार के स्थान पर घकार आदेश, और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश हो जाने पर ध्रुग भ्याह प्रयोग सिद्ध होता है। जहां घकार आदेश नहीं होगा वहां पर हो डहा सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर ढा आदेश, और एकाचो वसो बस झसा स्तब्धो सूत्र से दा के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा, दृढ़ धन भ्यस यहाँ जलो जस सूत्र के माध्यम से ढकार के स्थान पर डकार आदेश, और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश हो जाने पर दृढ़ भ्याह प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी घस विभक्ति के आने पर अस शेष रहता है, तो सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र का प्रयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा द्रुहा। ऐसे ही सप्तमी षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर सजुसो री
और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश हो जाने पर द्रुहो प्रयोग सिद्ध होता है। आम विभक्ति के आने पर द्रुहाम और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर द्रुही प्रयोग सिद्ध होता है। अब सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुट विभक्ति आती है, तो यहां पर भी हलंत विभक्ति है। व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर सर्वप्रथम स्वादावदे सूत्र से पद संज्ञा, होडा सूत्र की प्राप्ति है, दादेर धोघा सूत्र की भी प्राप्ति है, परंतु वा द्रुह मुए स्नुए स्नियाम सूत्र के माध्यम से हकार के स्थान पर घकार आदेश कर एकाचो वसो भस झसा स्तब्धो सूत्र से दकार के स्थान पर धकार आदेश करने पर झलो जस सूत्र से गा के स्थान पर गा आदेश कर खरी सूत्र से गा के स्थान पर का आदेश करने पर त्यादेशयो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर ध्रुक्षु प्रयोग सिद्ध होता है। और जहां घकार आदेश नहीं होता वहां होडा सूत्र से हा के स्थान पर ढा आदेश और एकाचो वसो भस जसा स्तब्धो सूत्र से दकार के स्थान पर धकार आदेश होकर दृढ़ धन सु यहां झलो जस सूत्र के माध्यम से ढकार के स्थान पर डकार आदेश और खरी सूत्र के असिद्ध होने पर डिनाम धुट सोच सूत्र द्वारा विकल्प से धुट का आगम हो जाता है डाक से परे होने पर। तो ढुट के आगम में से केवल धा शेष रहता है, उकार और टकार का अनुबंध लोप हो जाता है। दृढ़ धन धा धन सु पुनः खरी सूत्र लगेगा और खरी सूत्र से धा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा और पुनः खरी सूत्र लगेगा तो डा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। तो जहां धुट का आगम हुआ है वहां पर बनेगा धृट सु और जहां पर धुट का आगम नहीं होगा वहां पर बनेगा धृट सु। इस प्रकार से द्रुह शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। द्रुह शब्द के समान ही इष्णु इष्णीह शब्द की सिद्धि आपके बीच में होगी। अगले सत्र में हम आपके बीच में इष्णु शब्द के साथ रहेंगे। इष्णु शब्द में मूर्धन्य शकार है, उसका कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे अगले सत्र में इष्णु शब्द के साथ। जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते